नमस्कार दोस्तों। चलिए, बड़ी ठंडी लग रही भाई। आप चलिए एगो कहानी सुनाते हैं, धोखेबाज सारस। कहानी का टॉपिक है धोखेबाज सारस। बहुत समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। सारस रोज भरपेट मछलियाँ खाता। ऐसा कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो गया। अब वहाँ आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। जो हाथ की भी लगाते उनसे उसकी भूख नहीं मिटती। कभी कभी वह एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। उसकी चिंता होने लगी कि यदि इस तरह चलता रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने एक चाल सोची। वह तालाब के किनारे उदास सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मछलियाँ उसके पास से गुजर जाती है, लेकिन वह उन्हें पकड़ता। तालाब की मछलियाँ, मेंढक और केकड़े सोचने लगे कि सारस को क्या हुआ है और वह इतनी दुखी क्यों दिख रहा है। एक बड़े केकड़े ने उससे पास जाकर पूछा, कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछली नहीं पकड़ेंगे? सारस ने कहा, क्या करूं भतीजे, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जीवन भर इस तालाब को मछलियां खाई है। अब समय बदल रहा है। यह सोचकर दुखी होता हूँ कि अब जल्दी ही बेचारी सारी मछलियां मर जाएंगी और मैं बिना भोजन भूखा मर जाऊंगा। केकड़े ने पूछा, क्या काका, मछलियाँ क्यों मर जाएंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना कि इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। अब मछलियाँ, केकड़ा और मेंढकों को सारस की बात सुनी तो वे सब डर गए। वे सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय भी आपने ही बताना होगा। सारस ने कहा, मैं केवल एक पक्षी हूँ, फिर भी शायद मैं तुम्हें लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर सकूं। थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गहरा तालाब है। उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब लोगों को वहाँ ले चलूँगा। मछलियों ने कहा, काका, आपके सिवाय हमारा और कौन है? हमें उसी तालाब में ले चलिए। सारस ने कहा, तुम सबको एक साथ ले जाना तो कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक चाहती थी कि सबको पहले वह आए। सारस ने कहा, तुम सब धीरज रखो। मैं सिर्फ दो ही अपनी चोंच में लेकर उड़ सकता हूँ। तुम झगड़ा मत करो। मैं बारी बारी से सबको वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहाँ तक उड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करना होगा। जल्द ही सारस अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। वह कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ा, पर किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वह उन्हें एक चट्टान पर ले गया और वहाँ वह उन मछलियों को मारकर चट गया। उसके बाद वह फिर वापस तालाब पर पहुँचा, कुछ मछलियों और चोंच में दबाई और उड़ चला। भरपेट मछलियाँ खाकर सारस को नींद आ गई और वहीं सो गया। अब वह सोकर उठा तो उसको फिर भूख लग गई। वह फिर उस तालाब पर पहुँचा और
कुछ और मछलियों को ले आया और उनको भी वही उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने के बहाने लाता और मारकर खा जाता। अब तालाब में थोड़ी ही मछलियाँ बची थी। उनमें एक केकड़ा भी था। उसने भी सारस से कहा, मेरी भी जान बचाइए काका, मुझको भी यहाँ से ले चलिए। सारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन केकड़े को ही भोजन किया जाए। मुँह पर स्वाद की बदलेगा। फिर वह बोला, हाँ हाँ, मैं यह तुम्हारी ही सहायता करने के लिए ही तो आया खड़ा हूँ। चलो मैं तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। वह केकड़े को लेकर उड़ा और रास्ते में केकड़े को कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने के बजाय नीचे उतर रहा है। केकड़े ने पूछा, काका, यह तो कोई तालाब नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं? वह तालाब वहाँ कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसकर कहा, नीचे जो चट्टान देखते हो ना, मैं तुम्हारी वहीं ले जा रहा हूँ। वह सारी मछलियों का भी ले गया था। केकड़ा को चट्टानों को साफ दिखाई दे रहा था। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। वह समझ गया, सारस मछलियों को मारकर खा गया है और अब उसका भी मारने का इरादा से लाया है। अपनी सड़सी जैसे चोंच में उसने सारस को मार गर्दन दबा लिया। सारस ने गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन केकड़ा अपनी नुकीली उंगली उसकी गर्दन को चुभन ही गया, यहाँ तक कि सारस की गर्दन को काट गई। सिर घसीटता हुआ केकड़ा तालाब तक पहुँचा और वह रहता था। मछलियों ने केकड़े को वापस आते देखा तो पूछने लगी, क्यों बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? सारस काका कहाँ गया? केकड़ा मुस्कुराकर बोला, काका तो नहीं आए, हाँ, उसका सिर लाया हूँ। उसने मछलियों को बताया कि सारस किस तरह उनको धोखा दे रहा था और अब उसे को मार दिया। समाप्त कहानी। भाई कैसे लगा कहानी भाई, कमेंट में बताइएगा भाई।